नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। आइए सबसे पहले ज्यामिति अर्थ को लेते हुए हम अवकल समीकरण की बात करें। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये हमें वृत्त दिखाई दे रहे हैं। ये जो पहला वाला वृत्त है वो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। यहाँ पर इसकी त्रिज्या 2 है और इसकी त्रिज्या 3 है और केंद्र देख सकते हैं हम इनका 0 0 है। सभी वृत्तों का केंद्र मूल बिंदु है। तो हम व्यापक रूप से देखिए, ये एक समुच्चय के रूप में हमें दिख रहा है, जिनका ऐसे वृत्तों का समुच्चय है जिनका केंद्र मूल बिंदु है और मूल बिंदु से केंद्र वाले अलग अलग त्रिज्या वाले ये वृत्त हैं। तो हमें एक फैमिली प्राप्त हो रही है, एक परिवार प्राप्त हो रहा है या कुल प्राप्त हो रहा है, जिसमें वृत्त मूल बिंदु केंद्र रखने वाले हैं और जिनकी अलग अलग त्रिज्याएं हैं। अब यदि इस पूरे वृत्तों के कुल को हम एक समीकरण के द्वारा व्यक्त करें तो वो समीकरण होगी x² + y² = r²। ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 है और त्रिज्या r है। अब यहाँ पर r का मान परिवर्तित हो रहा है। r का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इस समीकरण के आधार पर जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी वो इस पूरे कुल को, जो हमने यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, उस पूरे कुल को प्रदर्शित करेगी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करने में ये r को हमें विलोपित करना होगा। तो r हम जानते हैं कि यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें तो r का मान हमें 0 प्राप्त होता है। तो आइए इसी उदाहरण को लेते हुए हम डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करें। हमारे सामने समीकरण है x² + y² = r² और हमने इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने पर हम x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का 2y dy/dx और r का 0 प्राप्त कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसको। ये हमने डिफरेंशिएट किया तो x² का हो गया 2x, y² का डिफरेंशिएशन हो गया 2y dy/dx और r² का हो गया 0, यानी x + y dy/dx = 0। और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो गई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन उन सारे वृत्तों को प्रदर्शित कर रही है जिनका केंद्र मूल बिंदु है, यानी सकेंद्री है, और जिनका केंद्र मूल बिंदु है। आइए अगला उदाहरण देखें। ये y = mx + c है। ये हम जानते हैं कि ये सरल रेखा का समीकरण है। व्यापक रूप में यदि हम m और c के मान बदलते जाएं तो हमें अलग अलग समीकरण प्राप्त होती है। जैसे कि m का मान 1 रखा, c का मान 0 रखा, तो जो समीकरण प्राप्त हो रही है वो y = x है। यदि m का मान √3 रखा, c का मान 0 रखा, तो ये समीकरण हमें y = √3x के रूप में प्राप्त हो रही है। यदि m का मान 1 और c का मान 1 रखा तो ये समीकरण y = x + 1 के रूप में प्राप्त हो रही है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि m और c के मान बदलने पर हमें अलग अलग रेखाएं प्राप्त हो रही है। यानी यहाँ पर m और c वो m और c के मान यदि हम बदलते हैं तो हमें अलग अलग सरल रेखाएं प्राप्त होती है। तो यदि हम m और c को विलुप्त करते हुए एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करें तो वो इन सारे सरल रेखाओं के कुल को प्रदर्शित करेगी। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है और m और c के मानों को हटाना है, यानी m और c को हटाना है, और उस तरह से जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी वो इस सारे सरल रेखाओं के कुल को प्रदर्शित करेगी। आइए देखते हैं इसको। ये हम देख सकते हैं कि ये y का और x के मानों को, m और c के मानों को बदलने पर हमें अलग अलग सरल रेखाएं प्राप्त हो रही है। अब y = mx + c है। इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो हम प्राप्त करेंगे dy/dx = m × 1 और ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा।
फिर एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे इस m को हटाने के लिए, तो हम प्राप्त कर रहे हैं d2y/dx² इज इक्वल टू m। अब m और c के मान, m का मान हम प्राप्त कर रहे हैं dy/dx इज इक्वल टू m और d2y/dx² इज इक्वल टू 0। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण उस सरल रेखाओं के कुल को प्रदर्शित कर रही है जिसका समीकरण y इज इक्वल टू mx प्लस c के रूप में प्राप्त होता है। तो इस ढंग से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं, और जो हमारा तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि उसमें जो कांस्टेंट्स हैं उसको हमें विलोपित करना है। आइए अगले उदाहरण से देखते हैं हम। वक्रों के कुल y इज इक्वल टू mx को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए, जबकि m एक स्वेच्छ अचर है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू mx डिफ्रेंशिएट किया तो dy/dx इज इक्वल टू m प्राप्त हो रहा है। इस dy/dx का मान यहाँ पर रखा, तो हम प्राप्त कर रहे हैं y इज इक्वल टू dy/dx इंटू x या x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 0, और ये अभीष्ट अवकल समीकरण है जो इस दिए हुए सरल रेखाओं के कुल को प्रदर्शित कर रही है, पूरी फैमिली को प्रदर्शित कर रही है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर समझने को मिल रही है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्यामितीय अर्थ ये होता है कि वो उसके हल द्वारा जो वक्र का कुल प्राप्त होता है उसको प्रदर्शित करती है। आइए अगला उदाहरण देखें। वक्रों के कुल y इज इक्वल टू a इंटू साइन एक्स प्लस बी, जिसमें a और b स्वेच्छ अचर है, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें a और b को विलोपित करना है, तो विलोपित करने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं dy/dx इज इक्वल टू a, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस a कॉस का हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी। अब समीकरण 3 और समीकरण 1 से 3 में मान रख दिया हमने, तो हम देख रहे हैं ये a इंटू साइन एक्स प्लस बी ये y के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस y, या पक्षांतर करने पर हम देख रहे हैं d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त की जिसको a और b से मुक्त किया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस पूरे वक्र के कुल को प्रदर्शित कर रही है। ऐसे दीर्घवृत्त के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां एक अक्ष पर है और जिनका केंद्र मूल बिंदु है। तो हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु हो और नाभियां एक अक्ष पर हो वो इस रूप में होता है, और इसका जो समीकरण होता है वो ऐसा होता है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो अब हमारा उद्देश्य क्या है, a और b को विलुप्त करना। तो a और b को विलुप्त करने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट किया, पहली बार डिफ्रेंशिएट किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 2x/a² प्लस y² का हो जाएगा 2y dy/dx, और ये अपान में b² प्राप्त हो रहा है। तो इसको यदि हम हल करें तो हमें प्राप्त हो रहा है y/x इंटू dy/dx बराबर माइनस b²/a²। अब इसको भी हम विलोपित करने के लिए एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया x के सापेक्ष। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का फार्मूला लगेगा, तो y/x इंटू d2y/dx² प्लस dy/dx ऑफ y/x इंटू dy/dx। अब dy/dx ऑफ y/x को हमने यहाँ पर सूत्र लगाया भाग वाला, तो यहाँ पर भाग वाला सूत्र लगेगा, तो ये हो जाएगा x² x dy/dx माइनस y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x यानी 1 इंटू ये वाला dy/dx बराबर 0। और जब इसको हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं xy d2y/dx² और
ये हो जाएगा x डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने इस पूरे कुल को प्रदर्शित करने वाला एक अवकल समीकरण प्राप्त कर लिया, एक्स वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से एक अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यदि हम चित्र में देखें तो ये मूल बिंदु को स्पर्श कर रहे हैं ये सारे वृत्त, और एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर, ये एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि इनका जो केंद्र होगा वो वाई अक्ष पर होगा। मान लीजिए कि इस वृत्त का केंद्र ए है, इसकी त्रिज्या ए है, तो इसका केंद्र होगा A0। मान लीजिए कि इस वृत्त की त्रिज्या बी है, तो इसका केंद्र B0 होगा, 0B होगा, इसका 0A होगा, इसका 0B होगा। इसकी त्रिज्या यदि C है तो इसका केंद्र 0C होगा। तो व्यापक रूप में हम देख सकते हैं कि यदि इसका त्रिज्या A है और केंद्र A हो तो इस वृत्त का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जहाँ केंद्र इसका 0A है और त्रिज्या A है। क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2AY। अब ये समीकरण हो गई। अब इस समीकरण को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हमने डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 2x प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a डिवाइड बाई डी एक्स। 2 से भाग दिया और इसके आधार पर हमने a का मान प्राप्त किया। इस a के मान को वापिस समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम प्राप्त कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, ये a का मान रख दिया हमने। और इसको जब हमने हल किया तो हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्राप्त हुई वो इस पूरे कुल को, इस पूरी फैमिली को प्रदर्शित कर रही है जो वृत्तों से मिलकर के बनी है और जो मूल बिंदु पर एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे परवलयों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण ज्ञात करना है जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा जिसका अक्ष धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है। तो यदि हम दिए हुए विवरण के आधार पर डायग्राम बनाएं तो हम देख सकते हैं कि ये जितने भी परवलय दिख रहे हैं इनका जो केंद्र फोकस है, नाभि है, वो एक्स अक्ष पर स्थित है और A0 है, और ये इनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और इसका जो अक्ष है वो एक्स अक्ष है। तो इसका जो समीकरण होता है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX होता है। अब इस समीकरण को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और a का विलोपन करेंगे। तो हमने डिफ्रेंशिएट करने के बाद में 2y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, क्या 4a का मान हमने प्राप्त कर लिया। अब इस 4a का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। 4a के स्थान पर हम रखेंगे 2y डिवाइड बाई डी एक्स, और ये हमने रखा मान। और इसको जब हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो परवलयों के कुल का अवकल समीकरण है। तो आइए अब प्रश्नावली के प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न हमारे सामने प्रश्नावली का है, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। और ये समीकरण भी हमारा परिचित समीकरण है। ये उस सरल रेखा का समीकरण है जो अक्षों से ए और बी अंतखंड काटती है। तो मूल रूप से देखा जाए तो ये सरल रेखा का समीकरण है और यहाँ से हमें ए और बी को विलुप्त करना है। तो एक्स के सापेक्ष हमने डिफ्रेंशिएट किया एक बार, तो हम प्राप्त कर रहे हैं 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने तो हम देख रहे हैं ये 0 हो जाएगा। ये 1 अपान बी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या इसी को हम लिख सकते हैं वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। और ये जो समीकरण हम प्राप्त कर रहे हैं ये अवकल समीकरण है जो इस सारे कुल को प्रदर्शित करती है, सरल रेखाओं के कुल को प्रदर्शित करती है।
अगला उदाहरण देखें हम, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इस समीकरण को यदि हम इस ढंग से देखें तो यहाँ पर इस ए को विलोपित करना है, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया और डिफ्रेंशिएट करने पर हम देख रहे हैं 2y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x या y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ax। एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट किया और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए। अब इस a का मान जो है समीकरण में हम रख देंगे। यहाँ समीकरण y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स को नंबर 1 दिया गया है और x का के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको नंबर 2 दिया गया है। अब यहाँ पर a को विलोपित करना है, तो a को विलोपित करने के लिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दिया। आप देख सकते हैं कि अगर हम समीकरण 2 में 1 का भाग दें तो a से a कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 में 1 का भाग देने पर हम प्राप्त कर रहे हैं y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपान माइनस एक्स। तो हम हल करने पर देख रहे हैं 1 अपान एक्स, और इसको जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सरल किया, तो जो समीकरण हमें प्राप्त हो रही है वो इस रूप में प्राप्त हो रही है एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, या इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है y बराबर 8 ई टू द पावर 3x प्लस बी ई टू द पावर माइनस 2x। अब यहाँ पर स्वेच्छ अचर हम देख सकते हैं a और b है, तो हमारा उद्देश्य होगा a और b को विलोपित करके डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करना। तो सबसे पहले हमने x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट किया, तो हम देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स का मान आ रहा है। फिर एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान आ रहा है, जिसको हमने समीकरण 2 से व्यक्त किया। अब समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो देखिए इससे क्या होगा कि ये पद और ये पद कैंसिल हो जाएगा। तो हमने इस तरह से करने पर हम देख रहे हैं हमें प्राप्त हो रहा है 15a ई टू द पावर 3x इज इक्वल टू 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और इस समीकरण के आधार पर हम देख रहे हैं a ई टू द पावर 3x इज इक्वल टू 1 अपान 15 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, इसको समीकरण 3 कहा। अब समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में घटाने पर, देखिए 3 से गुणा करेंगे तो ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा और हमें जो परिणाम प्राप्त होगा वो इस रूप में होगा 10 बी ई टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू ये, या b ई टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 1 अपान 10। अब हमने a टू द पावर a इंटू ई टू द पावर 3x का मान ज्ञात कर लिया, b ई टू द पावर माइनस 2x का मान ज्ञात कर लिया। तो इन मानों को समीकरण a में रखने पर, ये हमारा जो समीकरण है इसमें हमने इन मानों को रखा और मानों को रखने पर हमें प्राप्त हो रहा है y इज इक्वल टू 1 अपान 15 ये प्लस 1 अपान 10 डी टू वाई बाई डी एक्स इसका माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स। इसको सरल किया, सरल करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्राप्त हो रही है वो इस रूप में प्राप्त हो रही है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ये हमारा अभिष्ट अवकल समीकरण है। अगला प्रश्न देखें हम, y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x a प्लस बी एक्स। यहाँ पर भी हमारा जो उद्देश्य है वो a और b को विलोपित करना है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने दोनों में गुणा कर दिया, तो a ई टू द पावर 2x प्लस बी एक्स ई टू द पावर 2x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किया। अवकलन करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 2a ई टू द पावर 2x प्लस 2bx प्लस b इंटू ई टू द पावर 2x। अब ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1, हमारा उद्देश्य इसको सरल करना है। तो हमने समीकरण 1 में 2 का गुणा करके
हमारा उद्देश्य विलोपित करना है, तो 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 में से घटाया। तो घटाने पर हम देख रहे हैं dy बाई डी एक्स माइनस 2y बराबर b e टू द पावर 2x। जो a के गुणांक वाले पद हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, ये वाला पद कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से सरल करने पर हम इसको देख रहे हैं dy बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू b e टू द पावर 2x। एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस 2y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये 2b e टू द पावर 2x। अब समीकरण 4 हमारे पास में है और समीकरण 3 है, तो b को विलोपित करना है, इसलिए 4 में 3 का भाग दिया, और भाग देने के बाद हम देख रहे हैं इसका मान 2 के बराबर प्राप्त हो रहा है। यदि इसी को हम सरल करके लिखें तो हम देख रहे हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स बराबर 2 इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 2y, और इसको सरल करने पर ये अवकल समीकरण हमें इस रूप में प्राप्त हो रही है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4dy बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0, या y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अगला उदाहरण है y बराबर e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x, और यहाँ पर भी हमारा उद्देश्य है इस a और इस b को विलोपित करना। तो सबसे पहले तो हमने x के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने पर हम dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कर रहे हैं। इसको सरल किया हमने तो हम देख रहे हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x और इंटू ब्रैकेट a प्लस बी कॉस एक्स माइनस a माइनस बी साइन एक्स। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट किया इसको, और डिफ्रेंशिएट करने पर अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये a प्लस बी कॉस एक्स माइनस a माइनस बी साइन एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन माना, और e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x। ठीक इसी ढंग से e टू द पावर x और इसका डिफ्रेंशिएशन a प्लस बी कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस a प्लस बी साइन एक्स और माइनस a माइनस बी कॉस एक्स। इसको सरल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 2 e टू द पावर x इंटू ब्रैकेट b कॉस एक्स माइनस a साइन एक्स। या इसको हम इधर ले आए तो ये हम प्राप्त कर रहे हैं 1/2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू ब्रैकेट b कॉस एक्स माइनस a साइन एक्स। ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 1 और 3 को हमने जोड़ा, ये समीकरण 1 है और समीकरण 3 हमारे पास में है। इसको यदि हम जोड़ें तो हम प्राप्त कर रहे हैं 1/2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू, और ये हो गया dy बाई डी एक्स के बराबर। तो इस तरह से हमने समीकरण प्राप्त कर ली d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अगला उदाहरण है y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु पर y अक्ष को स्पर्श कर रहा है, यानी उसका केंद्र x अक्ष पर स्थित होगा और a0 होगा। तो ऐसे सारे वृत्त जो मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं उन सबका केंद्र इस x अक्ष पर होगा, और उनका जो व्यापक समीकरण होगा वो इस रूप में होगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसको यदि हम सरल करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। x के सापेक्ष इसको हमने अवकलन किया, अवकलन करने के बाद में a का मान हमने प्राप्त किया, और a का मान हम यदि समीकरण में रख दें तो जो समीकरण हमें प्राप्त होगी हल करने के बाद में वो इस रूप में होगी 2xy dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ये हमने पूरे कुल को प्रदर्शित करने वाली अवकल समीकरण प्राप्त कर ली। ठीक इसी ढंग से प्रश्न क्रमांक 7 है। इस तरह का भी प्रश्न हम उदाहरण में देख चुके हैं, तो इसको भी आप लोग स्वयं हल करके देख सकते हैं। इसी प्रकार इस प्रश्न को भी हम देख चुके हैं। यहाँ पर जो समीकरण है वो एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर 1 के रूप में है, और इसको भी जब हम आगे हल करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें
प्राप्त हो जाएगी। ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां x अक्ष पर है और केंद्र मूल बिंदु पर है। तो हम जानते हैं इस तरह के परवलय x² माइनस y² बराबर 1 के रूप में होते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करके हमें a और b को विलोपित करना है। तो ठीक इसी ढंग से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, 2 बार डिफ्रेंशिएट किया और विलोपन करने के बाद जो समीकरण हम प्राप्त कर रहे हैं वो ये प्राप्त कर रहे हैं। इसको भी आप हल कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 10 में वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करना है जिनका केंद्र y अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है। तो केंद्र यदि y अक्ष पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और ये त्रिज्या के स्थान पर हमने 9 ले लिया और जो चलायमान होगा वो b का मान होगा, यानी b का मान परिवर्तित होगा। तो y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 9। इसको हमने हल किया और हल करने के बाद में y माइनस बी का मान समीकरण में रखा और इसको हल करने पर हम अभीष्ट अवकल समीकरण प्राप्त कर पा रहे हैं। निम्नलिखित अवकल समीकरण में से किस समीकरण का व्यापक हल y बराबर c1 e⁻x प्लस c2 e⁻−x। तो इस समीकरण को हम जब 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम अवकल समीकरण प्राप्त कर लेंगे और वो अवकल समीकरण होगी d2y/dx² माइनस y = 0। ठीक इसी ढंग से प्रश्न क्रमांक 12 जिसमें निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है। तो y बराबर x, इससे हमने y' प्राप्त किया और y" 0 प्राप्त किया। अब c का मान अब इन मानों को y बराबर x, y' बराबर 1, y" बराबर 0 इनको इन चारों समीकरणों में रख करके देखेंगे जिससे ये संतुष्ट हो जाए तो वो हमारा अभीष्ट हल होगा। तो हम देख सकते हैं समीकरण c में यदि d2y/dx² का मान 0 रखें, x² dy/dx का मान 1 रखें और x इंटू y का मान x रखें तो हम देख रहे हैं कि ये समीकरण c इसको संतुष्ट करता है, इसलिए हमारा जो अभीष्ट उत्तर होगा वो c होगा। तो इस ढंग से हम अवकल समीकरणों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।